सिनेरियो है ब्रेकआउट वाला, मतलब यहाँ पे इस दिन भी सर ब्रेकआउट ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, नो डाउट। ये पिवोट मेरा हाई है, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, पर सर सस्टेनेंस कहाँ पे है? हम्म सर सस्टेनेंस चाहिए। अब हम्म ये जरूरी थोड़ी कि आपने पिवोट, जैसे पिवोट हाई लाया, पिवोट हाई को हम एक तरह से रेजिस्टेंस मानते हैं, बिल्कुल सही है सर, रेजिस्टेंस के जैसा आप ट्रीट करो। हम्म पर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, ये थोड़ी जरूरी सर पक्का सर ब्रेकआउट हो गया पक्का जाना ही है बिना कुछ देखे। नहीं सर, वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या? क्योंकि ब्रेकआउट फेल भी तो होता है, ये वही हम्म उसी दिन हुआ था ब्रेकआउट फेल। और ठीक है। नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, प्लस 18 तारीख के हाई के ऊपर भी ये जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या है? क्लियर? तो यानी ये वाले दिन कहीं ना कहीं मुझे सस्टेनेंस काफी देर में कंफर्म हुआ, 12 बजे तक कंफर्म हुआ ये, लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं सस्टेनेंस दिखा रहा है। क्लियर पॉइंट? हम्म तो ब्रेकआउट आप किसी भी रेजिस्टेंस पे, जैसे अभी इसी दिन देख लो, अब ये दोनों में फर्क क्या है सर? एमएनएम, टाटा और आपने जो बंधन बैंक लेके गए थे, ये तीनों में यही फर्क है। देखो हम्म अब ये मेरा पिवोट हाई है, नो डाउट सर पिवोट हाई हम्म है। अब ये इसके ऊपर 10 मिनट के अंदर तो गया था, मतलब 10 मिनट जब हो गया, ये दूसरा कैंडल में क्लोज दिया, तो पॉसिबल है ना सर ये हम्म सस्टेन करके ऊपर निकल जाए। हम्म लेकिन ये दिखा क्यों नहीं रहे? हर बार पिवोट हाई को बचा क्यों रहे और हम्म आखिर में नीचे आ गया? ये यही प्रॉब्लम है सर, हम्म ये सस्टेन नहीं कर पाया। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है, सर टाटा मोटर में भी पिवोट हाई था, ये भी तोड़ा, सेम एमएनएम जैसा ही सीनरियो, लेकिन इसमें फर्क ये है कि सर ये हर बार अपने पिवोट हाई को तोड़ने लग रहा है। जहां पे एमएनएम में देख रहा हूँ सर बार बार पिवोट हाई बचा क्यों रहे, वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ मैं गया। क्या रहा? हम्म ये दोनों में फर्क है सर, ये सस्टेन कर गया और यही कारण है ये रेजिस्टेंस को तोड़ के नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चला गया, लेकिन एमएनएम पहले रेजिस्टेंस को ही नहीं तोड़ पाया, इसलिए दूसरे रेजिस्टेंस नहीं जा पाया। ये तो आपको हम्म सस्टेनेंस देखना है कि वो उसके लेवल टूटने के बाद हो भी रहा है कि नहीं। अब जैसे बंधन बैंक, एक सेकंड, बंधन बैंक में अगर मैं देखूं तो बंधन बैंक का ये जो पिवोट एरिया है, मतलब ये तो एक्चुअल में कंसोलिडेशन एरिया एक तरह से बोलूं मैं, ये पूरा एक जोन है सर कंसोलिडेशन, ये पूरा एक जोन आप कंसिडर कर सकते हम्म हो। हम्म सर ये एक ट्रेंडिंग कैंडल था, क्लियरली वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग भी ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल साइडवे, नेक्स्ट कैंडल साइडवे, नेक्स्ट, ठीक है सर। अब मेरे को एक चीज पता है यार, ये जो जोन है ये और इसका लोअर एरिया, ये क्लियरली हम्म कंसोलिडेशन एरिया है। इसके नीचे भी एक ब्रेकआउट मोमेंटम देखने मिल सकता है, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन इसके हम्म नीचे हम्म ब्रेकआउट कंफर्म करेगा सर या ब्रेक इनसाइड हो जाएगा, वो कंफर्म मेरा काम है करना। हम्म ठीक है? क्योंकि अगर ये इसके ऊपर तोड़ता है तो नेक्स्ट यहाँ तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, और मजबूत अगर ये स्ट्रांग हुआ, ओवरऑल सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो सर मेरा मेन टारगेट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, कोई बात नहीं, ये भी इसका मेन एरिया है। क्लियर? हम्म अब आप देखो इसमें यही प्रॉब्लम है सर, ये खुला तो बराबर गैप अप खुला है, 100% स्ट्रांग है सर, और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन पहले कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पहले कैंडल में जब बायर ने कोशिश की, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, कोशिश की होगी 100%, हम्म तो फेल क्यों कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं सर। दूसरे, जब यहाँ से फिर से कोशिश की गई, 10-15 मिनट ट्राई किया गया बाइंग करने का, वापस फेल कर रहा है, हम्म मतलब ये टिक क्यों नहीं रहा सर? बायर को क्यों बार बार बाहर निकाल दिया जा रहा है, क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं हम्म सर ओपनिंग गैप अप है, पर ब्रेकआउट सस्टेनेंस नाम की कोई चीज नहीं ऊपर सर। क्लियर? हम्म तो वो सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अब इसी में मैं एक सिनेरियो दिखा देता हूँ, अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता भी है तो किस तरह से। अब जैसे यही देख लो, एक बहुत बड़ा, मतलब काफी दिन से हिस्टोरिकल लेवल बना हुआ है सर, जैसे ये वाला जोन है। अब मेरे को पता है सर ये हम्म वाला एक हिस्टोरिकल पिवोट आई है, नो डाउट यहाँ से बार बार कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस लेने की, ठीक है, और रेजिस्टेंस ले भी रहा है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर अगर सस्टेनेंस दिखाएगा तो मैं कुछ एक बार ब्रेकआउट इसके ऊपर का सिनेरियो देख सकता हूँ। अब आप इस दिन देखो, ये वाले दिन, ये दोनों दिन दिखाता हूँ, 2 तारीख और 9 तारीख, क्योंकि 2 तारीख को भी उसके ऊपर ट्रेड हुआ था, तो एक बार देख लेते हैं 2 तारीख में क्या हुआ है, क्योंकि ट्रेड तो आपको सुबह तो दिखेगा ब्रेकआउट होते हुए। ये देखो, ये खुला नीचे, एक्चुअली ब्रेकआउट ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ये ऊपर जाके ये वापस क्यों अंदर आ रहा है सर? ये तो लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, हम्म यानी ये इसके ऊपर गया तो था, लेकिन ये फेल्ड करके ब्रेक इनसाइड, ब्रेक किया और इनसाइड आ गया, ब्रेक इनसाइड था सर। और सेम चीज, हम्म सेम चीज अगर मैं इस दिन दिखाऊं, वैसे तो बहुत फास्ट गया ये, लेकिन अगर जिगजैग भी बनाता तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाती। तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर, यानी इसके ऊपर मुझे हायर आई भी देखने मिल रहा है, मतलब हायर आई दिख नहीं रहा है 5 मिनट में, पर ये क्योंकि फास्ट हम्म मूवमेंट आता है इसके लिए। क्लियर? लेकिन पॉसिबल है हम्म सर, अगर मैं इसको 3 मिनट पे देखूं
तो हो सकता है सर इस एरिया मुझे लोअर लो भी मतलब हायर हाई स्ट्रक्चर दिख जाए, हम्म क्योंकि वन साइडेड गया है तो इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर वाइज तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अगर ये 3 मिनट पे देखूं तो सर यहाँ भी जिगजैग है, हायर हाई का ही बना होगा 100%, और यहाँ पे भी हायर हाई का जिगजैग बना होगा। यानी सर इस लेवल के हम्म ऊपर ये स्ट्रक्चर सस्टेन करके दिखा रहा है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है सर, कोई भी लेवल आप अगर लाते हो, कोई भी पिवोट हाई हो या आपका कोई रिसेंट फंडामेंटल सपोर्ट रेसिस्टेंस, लेकिन आपको कंफर्म करना है वो ब्रेकआउट एक्चुअल में सस्टेन कर रहा है कि खाली बस ओपनिंग के हिसाब से ओपन हो रहा है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज ध्यान से आप कीजिए। बाकी बंधन बैंक आप ब्रेकआउट के तौर पे लेके गए थे, वो ठीक है, लॉजिक बराबर है, क्योंकि ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हो। अच्छा सर कल क्या है, चलो अभी कल का मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक्स को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।